सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लें। आपको पता है वैक्सीनेशन काफ़ी ज़रूरी है। सो आज हम लोग किस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए विप्रो का विल प्रोग्राम या फिर माइंडट्री का एज प्रोग्राम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको क्यों ये प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना चाहिए। लाइक बहुत लोगों का, देखिए हम सब एक क्लास में 10 बच्चे होते हैं, ठीक है। उन 10 की स्थिति अलग अलग होती है। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होता है तो फैमिली बैकग्राउंड से कोई थोड़ा वीक होता है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा भी होता है और फैमिली बैकग्राउंड से भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। कोई पढ़ने में अच्छा नहीं होता है मगर फैमिली बैकग्राउंड से काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। किसी पे जिम्मेदारी होती है, किसी पे नहीं होती है, किसी को आज काम करना होता है, किसी को नहीं होता है। तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। अब जैसे कि जिस भी लोगों पे जिस भी स्टूडेंट के पास मान लो कि अभी जिम्मेदारी आ रही है, ठीक है, कि उनको अपना फैमिली चलाना है, आ, माता जी पिताजी भाई बहन उनका भी ध्यान रखना है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए विप्रो विल प्रोग्राम है नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है उस पर अलग अलग पॉइंटर्स हैं, उस पॉइंटर्स पे हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि करना क्या है, करेंगे क्या हम लोग। तो ये उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये वीडियो है किसके लिए, वीडियो ये किसके लिए है, ठीक है। तो अब जो पिछला वीडियो था वो आप वैसे स्टूडेंट के लिए समझ सकते हैं जिनको लाइक फैमिली की ज़्यादा जिम्मेदारी है नहीं, एमटेक कर एक मिडिल क्लास फैमिली से है एंड फैमिली एमटेक अफोर्ड कर नहीं सकती है और फैमिली सेल्फ रिलायंट है और ठीक है, आप अपना खर्च निकाल लो, फैमिली के लिए वही काफ़ी है। वो पिछला वीडियो उसके लिए था, वो इस टाइप के स्टूडेंट के लिए था। क्योंकि देखिए हम सभी के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम सभी के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। पैसा हम सभी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मनी जो है हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मनी को हर चीज़ आप देखोगे, फैमिली इश्यूज देखोगे, फैमिली प्रॉब्लम्स देखोगे, आप अपनी पढ़ाई देखोगे, आप अपने जॉब को देखोगे। तो हर चीज़ आपका अल्टीमेटली डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, पैसा पे। अल्टीमेटली आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कि क्या आपको बेनिफिट उससे होने वाला है। तो ये वीडियो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि पॉइंटर्स क्या होने वाला है। उसके बाद सबसे पहले तो हमारा लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, लेस पेमेंट है, इनिशियल 5 इयर्स, वर्कलोड, लर्न एंड अर्न मॉडल, सेमेस्टर एग्जाम वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो सबसे पहले आपको पता होगा विप्रो विल्प में 5 साल, माइंट्री एज में 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप अपने लाइफ के इनिशियल 5 या फिर 4 साल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं उसको आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो। यही अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम ना करो और आज 20 के या फिर 25 के से शुरू करो, ठीक है, चलो 15 के से ही शुरू करोगे, आप आने वाले 5 साल में 35 40 45 आपका 60 भी पहुंच सकता है आने वाले 5 साल में। क्योंकि वो आपका स्किल अपलिफ्टमेंट है, आप अपने स्किल्स को कैसे बढ़ा रहे हो, वो है आपका। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग इसमें कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लंबा है। तो अगर आपके पास आपकी फैमिली की जिम्मेदारी लाइक 1 या 2 साल में आपको पूरी तरह से आपको उठानी है, तब ये दोनों प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, विप्रो का विल भी, माइंड्री का एज भी। क्योंकि आप 2 साल में कमाओगे ही क्या, बहुत कम। आपका बेंगलोर या फिर दिल्ली, पुणे, नोएडा, कोलकाता इन जैसे बड़े शहरों में रहोगे और जो आपको सैलरी मिलेगी वो सारा का सारा ऑलमोस्ट आप में ही खर्च हो जाना है, वो सारा का सारा ऑलमोस्ट आप में ही खर्च हो जाना है। तो आपके पास बचेगा ऑलमोस्ट जीरो। तो आप कहाँ से आपकी अपनी फैमिली को आप सर्वाइव करा पाओगे, नहीं करा पाओगे आप। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं लेस पेमेंट की। आपको पता होगा विप्रो बिल्प में फर्स्ट ईयर का पेमेंट है 15 के पर मंथ, सेकेंड ईयर का है 17 के पर मंथ, थर्ड ईयर का है 19 के पर मंथ एंड फोर्थ ईयर का है 23 के पर मंथ। बहुत सारे लोग पूछते हैं विप्रो बिल्प का फिफ्थ ईयर का पेमेंट कैसे होगा। तो फिफ्थ ईयर का पेमेंट आपका अप्रेजल पर डिपेंड करेगा, थर्ड और फोर्थ ईयर के अप्रेजल पे आपका फिफ्थ ईयर का पेमेंट डिपेंड करेगा, जो कि 5 से 8 LPA हो सकता है। तो ये विप्रो का पेमेंट है। अब हम लोग बात करते हैं माइंट्री की पेमेंट की। तो सबसे पहला आपका शुरू होगा 15 के से, फिर उसके बाद आप 21 के पे जंप करोगे सेकंड ईयर में, देन फिर सेकंड ईयर में अगेन स्टेबल रहोगे 21 के पे, फिर थर्ड ईयर में आप जाओगे 25 के पे और फिफ्थ ईयर में फिर से यही सिस्टम पे आप यहाँ पे डेवलप करोगे। तो इस पेमेंट पे आने वाले 4 साल में आपको क्या लगता है, आप 23,000 रुपये में, 25,000 रुपये में बेंगलोर, कोलकाता, पुणे में सर्वाइव कर पाओगे? आई डोंट थिंक सो।
नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब आप लोगों को शायद पता होगा, महंगाई। महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। आप अभी देखोगे लाइक मस्टर्ड ऑयल 200 रुपये है, पेट्रोल 110 के आसपास है। तो वही 1 से 1.5 साल पहले पेट्रोल 65 या 70-75 के आसपास था, और आज 110 के आसपास है। मस्टर्ड ऑयल वही 100 के आसपास था। तो महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, हमको नहीं लगता है कि कोई भी सर्वाइव कर पाएगा, ना ही आप ना ही कोई और। तो ये, और आप सोचोगे कि इसी पेमेंट पे हम अपने फैमिली का भी ख्याल रख पाएँ, इम्पॉसिबल है बॉस, इम्पॉसिबल है। अच्छा, इनिशियल 5 ईयर्स। अब ये जो इनिशियल जो 5 ईयर्स हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है? मान लो एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का जावा में काफ़ी अच्छा है, मगर इसकी गारंटी नहीं है कि ये जावा पे काम करेगा। ये गारंटी नहीं है यहाँ पे। हो सकता है ये उसका रोल डिसाइड करेंगे कंपनी वाले, नो मैटर क्या उसमें स्किल्स है क्या नहीं, मगर रोल कंपनी वाले उसका रोल डिसाइड करेंगे। तो इनिशियल 5 ईयर्स जब आप अपना मान लेते हैं नेटवर्किंग के किसी प्रोजेक्ट पे आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से फिर से जावा पे शिफ्ट करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। या फिर जिस चीज़ में आप स्ट्रांग थे, जावा में, पाइथन में, एसक्यूएल में, जिसमें भी आप स्ट्रांग थे, वहाँ से फिर वापस शिफ्ट करना इस पे, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, नहीं स्विच कर पाते हैं लोग, वही फिर आपका कैरियर बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्कलोड की। सी, एक नॉर्मल वर्कलोड क्या होता है? वीक के 5 डेज़ काम, वीक के 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे छुट्टी। ठीक है, ये हॉलीडे होता है। अब इस प्रोग्राम में क्या है, मंडे टू फ्राइडे आप काम करोगे, वर्क करोगे, डेफिनेटली वर्क करोगे। सैटरडे को आप अपना क्लास करोगे, जो आपका एमटेक का क्लास होगा वो आप सैटरडे को करोगे। ठीक है, संडे को मे भी आपको संडे को भी एग्ज़ाम देने जाना होगा। ये भी हो सकता है आपको संडे को भी काम करना पड़ जाए, लाइक काम नहीं होगा पर मगर ये एक आपका एग्ज़ाम होगा। तो वीक के 7 दिन काम करना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, और ये आपका स्कूल नहीं है जहाँ पे आप मस्ती करोगे, ये कॉरपोरेट जॉब है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्कलोड की। सी, बेसिकली जो मैंने थर्ड पॉइंट में समझाया था, वीक के 5 दिन काम करो, छठे दिन आप क्लास करो, एंड देन 7वें दिन हो सकता है आपको टेस्ट देने जाना हो। ये वर्कलोड काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। आप सीनियर से अपने पूछो, ये वर्कलोड काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। फिर उसके बाद आपको अपना स्किल अपलिफ्टमेंट भी करना है, लाइक पॉइंट्स भी स्कोर करने हैं, अप्रेजल भी आपको अपना अच्छा करना है। तो ये वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं लर्न एंड अर्न मॉडल की। सी, लर्न एंड अर्न मॉडल मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मिडिल क्लास में वैसे लोगों के लिए लाइक जिनको 3-4 सालों तक अपने फैमिली का खर्च वर्च नहीं चलाना है, 3-4 सालों तक वो अपना खुद का खर्च चला ले बहुत है, उसके बाद अपना और अपनी फैमिली के साथ मेंटेन करे, देन वहाँ पे वर्क एंड लर्न एंड अर्न मॉडल काफ़ी अच्छा है। मगर अब बेसिक प्रॉब्लम क्या हो जाता है यहाँ पे लर्न एंड अर्न मॉडल में, जहाँ पे आप सॉरी ट्रेन जा रहा है लर्न एंड अर्न मॉडल में, तो यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जो आप लर्न करते हो, जो एमटेक 2 सालों की का होने वाला है, वो आपका 4 साल का हो जाता है, यानी कि ये 2x टाइम स्लो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अर्न मॉडल में क्या हो जाता है, जो सैलरी आपकी एक्सपोनेंशियली बढ़नी चाहिए थी, लाइक इस साल अगर आप 25K पे काम कर रहे हो तो अगले साल आप 30 या फिर 35K पे करोगे, वो आपका ऑलमोस्ट अराउंड 2K बढ़ता है, 2K 3K 4K इस टाइप से बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और क्योंकि आप शुरुआत ही ऑलमोस्ट जीरो से करते हो। 15,000 आज के समय में 15,000 क्या है, कुछ भी नहीं है ऑलमोस्ट। जब आप बड़े शहर में सर्वाइव करने जाओगे कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार बीमार पड़ गए तो आपकी पूरे महीने की सैलरी एक बार में ख़त्म हो जानी है। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे कि मेडिकल बेनिफिट होता है, हाँ होता है, बट इनिशियली तो आप पैसे तो आप ही के लगने हैं ना इनिशियली, तो वो आपका एक बार में ख़त्म हो जाना है। तो ये दोनों आपका लर्न और अर्न, इसमें दिक्कत क्या है, लर्न भी इसमें स्लो है, अर्न भी इसमें स्लो है। हाँ, जब आप कंप्लीट कर लोगे लर्न एंड अर्न, देन आप फास्ट ग्रो करोगे, एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो करोगे। ये एक प्रो पॉइंट है, जो ग्रोथ आपका काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की। सी, हर 6 महीने में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं,
आपको उसके साथ प्रोजेक्ट वर्क, जिस प्रोजेक्ट में आप काम करोगे उस पर भी आपको काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोप अप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप किस चीज़ पे ध्यान दोगे? आप हफ्ते के 5 दिन अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, छठे दिन आप क्लास कर रहे हो और 7वें दिन आपका एग्ज़ाम है और प्रोजेक्ट का काफ़ी क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो आप प्रोजेक्ट के काम पे ध्यान दोगे या फिर आप क्लास पे ध्यान दोगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम है? आप किस चीज़ पे ध्यान दोगे? ये यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट, वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। अच्छा, ये पॉइंट क्यों बोला मैंने यार? 15 के, 17 के, 19 के, 21 के, सॉरी 23 के, अच्छा ये इधर 15 के, 21 के, 21 के और 25 के। आपको सीरियसली लगता है आप इस पे सरवाइव कर पाओगे? सीरियसली नहीं कर पाओगे बॉस, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपको अपने लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ढूंढना होगा, और जब आप वो एक्स्ट्रा ढूंढते हो तो हो सकता है वो कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट और कंपनी आपको कह दे कि नहीं आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात, वो ढूंढने के अलावा आप में हिम्मत ही नहीं बचेगा बॉस। हफ्ते के 5 दिन काम करना एंड देन छठे दिन क्लास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आप में हिम्मत ही नहीं बचेगा बॉस। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं कि आपको विप्रो नहीं ज्वाइन करना। अब इसके अलावा और कोई और कोई आपको लाइक डाउट हो, किसी को लाइक कोई चाहता है ट्रोल करने का, लाइक कोई पॉइंट छूट गया, कोई पॉइंट हम गलत बोल रहे हो, तो देखिए हो सकता है ये आपकी सोच हो। अब हर लोगों का हर किसी का, दो लोग हैं, इनका ओपिनियन सेम तरह का नहीं हो सकता है ना। मेरा सोचने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है, तो हम दोनों का यहाँ पे हो सकता है ओपिनियन अलग अलग हो रहा है। तो अगर हमारा ओपिनियन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे गालियाँ दो, राइट। सो ठीक है, अगर गाली भी देते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सुन लेंगे हम, क्योंकि जो जो भी हो आप एक दोस्त की तरह हो मेरे, आप वीडियो देख रहे हो, एटलीस्ट चलो आपकी गाली से हम अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचते हैं, लाइक सोचते हैं कि कोई पॉइंट छूट न जाए, किसी पॉइंट को बहुत इजी वे में ना निकाल दे, बहुत अच्छे से समझाएं। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, जेन्युइन लगा हो, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारा वीडियो होता है अनकट और अनएडिटेड। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन।